आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोर सर्कल्स के बारे में और पढ़ेंगे। एक इस न्यूमेरिकल में एक सर्टेन पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटेरियल द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोथ टेंसाइल। फाइंड द normal, tangential and resultant stresses across a plane through the point at 48 degree to the major principal plane using Mohr's circle of stress। तो एक पॉइंट पे दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर और बोथ टेंसाइल है। आपको इसके नॉर्मल, टेंजेंशियल और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकालने हैं उस प्लेन पे जो कि 48 डिग्री का एंगल बनाता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन से और यूजिंग मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच रहे हैं पी एन नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ओ ए जो होगा वो 100 होगा, ओ बी 40 होगा क्योंकि दोनों टेंसाइल हैं तो ये ओरिजिन के प्लस एक्स की डायरेक्शन में आएंगे। फिर इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपको 48 डिग्री के एंगल से बनाना है तो हम लोग इसके सर्कल के सेंटर से 96 डिग्री का एंगल मेज़र करेंगे और ये पॉइंट पी पर आ रहा है। तो इस पी पॉइंट पे इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा नॉर्मल, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो पीटी हो जाएगा और रिजल्टेंट निकालने के लिए ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा और एंगल आप मेज़र करेंगे। एंगल कौन सा? पी ओ सी। ये एंगल जब आएगा तो ये एंगल जो होगा इसकी ओब्लिक्विटी होगी। यहाँ पे इसका डेटा दिया हुआ है तो यू हैव टू ड्रॉ एंड डू दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको मोर सर्कल ड्रॉ करना है और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ये टेंसाइल है एंड 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव है और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकालने हैं ऑन प्लेन्स जो कि 22 डिग्री एंड 64 डिग्री मेजर प्रिंसिपल प्लेन से बनाते हैं एंड यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन दीज प्लेन्स। सबसे पहले मोर सर्कल बनाएंगे तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिए आपने सूटेबल स्केल लीजिए। ओ से लेकर ए तक जो है वो 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये टेंसाइल है और ओ से लेकर बी तक कंप्रेसिव होगा तो ये 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। इन दोनों को लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का सेंटर सी पॉइंट पर आ रहा है और रेडियस जो होगा वो 80 माइनस 50 यानी कि 130/2 यानी कि 65 आ जाएगा। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट स्ट्रेसेस उन प्लेन्स पे जो कि 22 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम लोग सर्कल के सेंटर से 44 डिग्री का एंगल लेंगे और आपका प्लेन बनाएंगे। तो ये जो प्लेन जिस पे काटेगा वो 44 डिग्री पे इसको एंगल लेते हुए काटना है। वहाँ से नॉर्मल, टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेसेस आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही 64 के लिए भी आप लोग निकाल सकते हैं। इस फिगर में यही दिया हुआ है। ये देखिए 64 जो है इसने यहाँ से मेज़र किया है। सर्कल के सेंटर से आप मेज़र करते हुए निकालिए तो आपका ये डेटा आ जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल में डायरेक्ट स्ट्रेसेस यानी कि पी एन की वैल्यू 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल एंड 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल, ये दोनों टेंसाइल हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं और ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे है। आपको निकालना है अलाउबल शेयर स्ट्रेस अगर मैक्सिमम शेयर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मटेरियल में है वो है 120। तो लेके सबसे पहले हमने ओ से लेके Q1 यानी कि P1 की वैल्यू P1 निकाला है, ये 100 हो गया। फिर ओ से लेकर Q2 ये हो गया हमारा 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर ओ से लेकर ए तक ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1। यहाँ पे PT दिया हुआ है, इसको 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा। Q1 और Q2 का जो बीच का पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा।
इस सेंटर पे सी से लेकर ए तक का आप रेडियस लीजिए और आप सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये सर्कल बी पॉइंट पे काट रहा है। आपको निकालना है अलाउबल शेयर स्ट्रेसेस ऑन दीज प्लेन्स। तो शेयर स्ट्रेसेस निकालने हैं, यानी कि क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या किया, Q1 और Q2 पे एक परपेंडिकुलर खींचा। तो ये परपेंडिकुलर जो खींच रहे हैं यानी कि P1 Q1 ये शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और ये वैल्यू आ रही है 26.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डायरेक्ट स्ट्रेसेस लग रहे हैं 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। 45 का तो टेंसाइल कंप्रेसिव है और 105 टेंसाइल है और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर लग रहे हैं। आपको निकालना है शेयर स्ट्रेस। जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मटेरियल पे 160 है तो बिल्कुल सेम करना है, बस इसमें जो सेकंड स्ट्रेस है P2 वो कंप्रेसिव है। तो सबसे पहले हमने O से लेकर जो 105 की जो वैल्यू है वहाँ पे हमने प्लस x की डायरेक्शन में प्लॉट किया। फिर ये पॉइंट आ गया Q1, फिर हमने Q2 प्लॉट किया, ये माइनस x की डायरेक्शन में जाएगा 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन दोनों का सेंटर लिया, C पॉइंट आएगा। C से लेके फिर सिग्मा 1 जो है 160 उसको लेके रेडियस एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल जिस पॉइंट पे ये आपको काट रहा है सेकंड पॉइंट को, दैट इज़ B पॉइंट, वो सिग्मा 2 हो जाएगा। और आपको शेयर स्ट्रेसेस निकालने हैं तो Q1 और Q2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जिस पॉइंट पे आपके सर्कल को काटेंगे उसका जो y कंपोनेंट होगा दैट विल गिव यू शेयर स्ट्रेसेस। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटेरियल दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो 100 हैं और 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर हैं, बोथ टेंसाइल है। आपको लोकेट करना है ग्राफिकली द प्लेन्स फॉर विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज़ इंक्लाइंड एट 15 डिग्री टू द नॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सर्कल में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया हुआ है 100 और 40। इसको लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और ये रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है वो 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो सेंटर से हम लोग 15 डिग्री के ऊपर लाइन खींचेंगे। ये जिस पॉइंट पे काटेंगे सर्कल को वो जो पॉइंट्स होंगे वो आपको उस सर्कल के पॉइंट उसके Pn और Pt वैल्यूज़ देंगे। फाइंड ऑल्सो द रिजल्टेंट स्ट्रेस, फाइंड ऑल्सो द प्लेन्स फॉर विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज़ मोस्ट इंक्लाइंड विद द नॉर्मल। अब आपको ये भी निकालना है कि किस प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो हम लोग इसी सर्कल पे जिसका कि A और B पॉइंट जो है 100 और 40 पे है, जो आपने इसका सर्कल ड्रॉ किया है A और B को बीच में इसका सेंटर लेते हुए, तो O पॉइंट से जब हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे काटेंगे वो पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम इंक्लाइंड प्लेन होगा। उसके स्ट्रेसेस निकालनी है तो O से लेकर P या O से P डैश ये वैल्यू जो होंगी ये इसके स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ होंगी और एंगल आप लोग POC या P डैश OC से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एट ए पॉइंट इन ए ब्रैकेट द नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स जो हैं वो है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल एंड 60। तो ये आपने इस सर्कल के इस पॉइंट से आपने लिख रखा है E और D पॉइंट से, ये आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। तो शेयर स्ट्रेसेस जो है वो आ रहा है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप लोग शेयर स्ट्रेस के लिए इन्हीं नॉर्मल स्ट्रेसेस पे शेयर स्ट्रेस की लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइंस। तो इससे पॉइंट निकल जाएगा। ये पॉइंट जहाँ पे सर्कल को काटेगा, स्ट्रेट लाइन को काट रहा है हॉरिजेंटल को, ये C पॉइंट होगा। C से लेके आप इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा C से लेकर G तक।
जी पॉइंट कहाँ से आया, जी पॉइंट आ रहा है ई से। जब हमने वर्टिकल लाइन खींची तो ये जी पॉइंट आएगा, तो सी जी जो पॉइंट है वो देगा रेडियस। तो आपने इसका सर्कल बना लिया। आपको निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट जो वैल्यूज़ देंगे वो प्रिंसिपल स्ट्रेस के वैल्यूज़ होंगे, और मैक्सिमम शियर के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो आपका वाई एक्सेस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही, दैट इज़ एच पॉइंट, दैट इज़ 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का पॉइंट हो जाएगा।